अस्सलाम वालेकुम। एफ़ स्टिचिंग वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज मैं आपको ट्यूलिप की आसान कटिंग और स्टिचिंग का तरीका बताने वाली हूँ। तो सब चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है जिसकी विड्थ है 16 इंच। अब कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। ये मैं 2 साल की बच्ची का ट्यूलिप जो है रेडी कर रही हूँ। आप अपनी बच्ची की एज के हिसाब से चौड़ाई और लंबाई रख सकते हैं। इसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच। इसको डबल फोल्ड करेंगे करके और इसका कपड़ा अलग कर लेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से मैंने 2 इंच पे गुलाई वाला निशान, जिस तरफ से कपड़ा जो है ओपन है उस साइड से हम जो है 2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से गुलाई कर देंगे। ओपन वाली साइड मेरी साइड है, इस तरह से हम इसकी गुलाई कर देंगे। अब 2 हिस्सों को उठाकर हम सेंटर से 1/2 इंच आगे की तरफ इस तरह से रखेंगे। सेंटर से 1/2 इंच आगे। तो अब हम इसके आसन की कटिंग करेंगे। आसन की लंबाई मैंने रखी है 10 इंच। जो तैयार हो के तकरीबन 8.5 इंच का आसन रह जाएगा। इस तरह से मैंने 1 से 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह गुलाई की है। इस तरह से ट्यूलिप की कटिंग हो गई है। इसको कटिंग करना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। कपड़े को उल्टा करके हम इस तरह से आसन की सिलाई लगा लेंगे। गुलाई में ही आसन की सिलाई लगेगी। आसन गुलाई में है इसलिए हम इसके अंदर की साइड पे जो है कट्स लगा देंगे हल्के हल्के से इस तरह से। और अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम ट्यूलिप पे जो है लेस को अटैच करते हैं। तो सबसे पहले जितना हमने बॉटम रखना है उतना जो है हम निशान लगा लेते हैं। एक साइड जो है वो ऊपर तक लेस लगेगी और दूसरा जितना हमने बॉटम रखना है यहाँ तक हम निशान लगा लेंगे। कपड़े को सीधी साइड ऊपर रखेंगे कपड़े की और उसके ऊपर जो है हम लेस को उल्टा करके इस तरह रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़े का मार्जिन छोड़ देंगे।
जहाँ से हमारा बॉटम स्टार्ट होगा वहाँ से ये जो मार्जिन छोड़ा है हमने, इसको अंदर की साइड फोल्ड करते जाएंगे। ये देखिए, जितना हमने मार्जिन ऊपर छोड़ा है वही फोल्ड हम अंदर की तरफ कर देंगे और साथ साथ जो है लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से ट्यूलिप की फिनिशिंग अच्छी आ जाती है और अंदर की साइड जो है वो कपड़ा नज़र भी नहीं आता। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। जब हम लेस को बाहर की तरफ मोड़ेंगे तो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से गुलाई में आहिस्ता आहिस्ता रखते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके, और सिलाई लगाते जाएं। दूसरी साइड जहाँ तक हमने ट्यूलिप का निशान लगाया वहीं तक ही हम लेस को अटैच करेंगे। इसी तरह हम दोनों साइड, दोनों पांचों पे लेस को जो है अटैच कर देंगे। अब ये जो आसन का जो ये कम चौड़े वाला हिस्सा है हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लेस को मोड़ के और किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। ये याद रखें, जो बैक वाली साइड है कपड़े की वहाँ से लेस ऊपर तक लगाएंगे। इस तरह से फ्रंट वाली साइड रख के और उसके ऊपर लेस को मोड़ के रखते जाएंगे। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इस तरह से दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। ये सिलाई थोड़ी डिफ़िकल्ट है, थोड़ा थोड़ा रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। कपड़े को भी पीछे हटाते जाएं क्योंकि आसन की सिलाई लगी हुई होती है, इसलिए थोड़ा मुश्किल से। जितना हमने बॉटम खुला रखना है वहाँ तक ही हम कपड़े को अटैच करेंगे। इस तरह से कपड़े को अलग कर लेंगे और लेस को अंदर मोड़ते हुए यहाँ पे भी हम एक किनारे पे सिलाई लगा देंगे पूरे बॉटम पे। इसी तरह हम दोनों साइडों पे जो है, दोनों पॉइंटों पे हम लेस को अटैच करके इस तरह से ही लगा देंगे। यहाँ पे आके थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए आराम आराम से कपड़े को पीछे हटाते हुए सिलाई लगाएं। थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएं और सिलाई लगाते जाएं।
देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है लेस लग के तैयार हुई है। ये देखिए अंदर की साइड कपड़ा भी नज़र नहीं आ रहा और बहुत ही अच्छे से लेस अटैच हो गई है। अगर आप मेरे तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही नीट के साथ ये लेस लग जाएगी। हमारा बॉटम रेडी हो गया है ट्यूलिप। अब हम इसकी इलास्टिक जो है अटैच कर लेते हैं। मैं 2 साल की बच्ची का ये ट्यूलिप तैयार कर रही हूँ, तो मैंने इसकी इलास्टिक की लंबाई जो है वो 18 से 19 इंच ली थी। आप अपने ट्यूलिप के हिसाब से इलास्टिक ले सकते हैं। ट्यूलिप में हम इलास्टिक डालते हैं तो इस तरह से हम सबसे पहले मैंने इलास्टिक को जोड़ लिया और ऊपर साथ साथ जो है वो इलास्टिक डालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना लगे, सिर्फ कपड़े पे ही सिलाई होनी चाहिए। इस तरह से पूरे नेफे पे हम जो है इलास्टिक लगा देंगे। जहाँ से लेस लगी हुई है वहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर उठा के और लेस का रुख भी सीधा रखें ध्यान से, और इस तरह से चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे। मैंने ऊपर वाली सिलाई नहीं लगाई जो इलास्टिक के जो है सेंटर में लगती है, बस इसको ऐसे ही रखा है। आप कपड़े को बराबर करके और दरमियान में सेंटर में सिलाई भी लगा सकते हैं। हमारा ट्यूलिप हो गया है रेडी। ये देखें जिस तरह से मैंने इसके सेंटर में सिलाई नहीं लगाई, आप इधर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमारा ट्यूलिप हो गया है रेडी। Thanks for watching.